ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जो कल हमने बहुपद समझाया था उसको आगे बढ़ाते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा था, पहले का है, पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न। तो उसमें अपना द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 15। तो इसमें केवल अपने पास में दो ही पद हैं, एक x² है और एक -15 है। तो अब इसमें ये देखते हैं कि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये किसी सूत्र पे है या किसी सर्वसम्यका पे है। तो जैसे यहाँ पे अगर 16 होता तो ये x² माइनस ये 4 का स्क्वायर, पर यहाँ पे ऐसी संख्या आई है जिसका मतलब पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको x का होल स्क्वायर माइनस इस संख्या का हमें √15 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे कंटिन्यूटी। अब a² माइनस b² पे ये क्वेश्चन अपना जम गया है। तो इस स्थिति को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी, एक बार प्लस में x प्लस √15 और एक बार x माइनस √15। तो इस तरीक़ा से हमने a प्लस वी और a माइनस वी यानी कि दो जगह हमने इसको जमा दिया है। आगे कंटिन्यूटी, इसके बराबर भी 0 रखना है और इस कोष्ठक के बराबर भी हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो सबसे पहले हमें x प्लस √15 बराबर हमने क्या कर दिया है, 0, या x माइनस √15 बराबर हमने क्या कर दिया है, 0। तो अब हमें इसके दो शून्यक निकालने हैं। तो दो शून्यक निकालने, तो सबसे पहले हमें पक्षांतरण करेंगे। हम सबसे पहले क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। तो x ये जहाँ पे प्लस का है तो उधर जब संख्या जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो x बराबर माइनस के √15 या इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं x बराबर ये संख्या उधर जाएगी तो अगर इधर माइनस की तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर √, कितना हो गया, 15। इस तरीक़ा से अपने पास में इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक आ गए। तो इस प्रकार से अपने द्विघात जो बहुपद था उसके कितने शून्यक आ गए, दो शून्यक आ गए। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले x² माइनस 15 दे रखा है अपने पास में, x² माइनस क्या दे रखा है, 15। तो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था, जैसे x² माइनस के कितना है, 9। तो इसका x का होल स्क्वायर माइनस इधर 3 का होल स्क्वायर। तो जितनी भी अपनी पास में जो संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, इन सभी का जो वर्गमूल होता है उसका हमें वर्ग करना पड़ता है। पर इनके अलावा जितनी भी संख्या होती हैं, इनके अलावा जितनी भी संख्या होती हैं, अगर उनका वर्गमूल नहीं निकलता है तो उनको स्वयं उस संख्या को किस में रख दो, अंडर में रख दो, उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो अपना a² माइनस b² पे वो सवाल जम जाता है। जब a² प्लस b² पे सवाल आ जाता है तो हमें छोटी क्लासों में बताया है, जब a² माइनस b² होता है तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। जो हमने यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर किया है। तो अब इसको एक बार प्लस में और एक बार किस में लिया है हमने, माइनस में। अब आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों के बराबर हमने क्या रख दिया, 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसके दो शून्यक ज्ञात करने।
इधर पक्षांतरण किया तो -√15 आ गया और इधर पक्षांतरण किया तो +√15 आ गया। अब जब दो शून्य का अपने निकल आते हैं तो उसके बाद में हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, जांच। तो जांच के लिए हमें यहाँ पे ले लेते हैं, जांच के लिए वैसे तो हमें जांच यहाँ पे करनी है नीचे, पर स्पेस के कारण यहाँ पे देख लेते हैं। जांच में हमने सबसे पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमें क्या करनी है, उसकी तुलना करनी है। क्या करनी है, उसकी तुलना। तो कल जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे x² में जिस संख्या का गुणा होगा, x² में जिस संख्या का गुणा होगा वो उसका गुणांक कहलाता है। तो x² का गुणांक a और x का गुणांक v, और यहाँ पे जो संख्या होती है वो होती है अपने पास में अचर पद। तो अब इसका हमें तुलना इस सवाल से करनी है हमें। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे a है, तो x² की जगह पे x² दे रखा है, पर यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। यहाँ पे अगर अपने पास में 2 है तो a का मान 2, अगर यहाँ पे 3 है तो a का मान 3, अगर 4 है तो a का मान 4। तो a बराबर कितना हुआ अपने पास में, 1। अब देखते हैं आगे, इसमें यहाँ पे vx है, यानी x का गुणांक v है, यानी कि x यहाँ पे चर पद है। x क्या है यहाँ पे, चर पद, और चर पद का जो गुणांक है वो v है, यानी x का गुणांक क्या है, b। तो यहाँ पे x है तो इसमें x नहीं है, तो ये क्या है, अचर पद है, यानी कि अचर पद अपने पास में कितना है, c। तो c का मान रहेगा कितना, -15। तो परंतु इसमें x जो bx है ये पद नहीं दे रखा है इसके सवाल के अंदर, यानी जो बीच का पद है इस सवाल में बीच का पद नहीं है। तो जब बीच का पद नहीं है तो b बराबर क्या रहेगा इसमें, 0, और अचर पद का मान है उसमें c बराबर -15। तो हमने इस प्रकार बच्चों a, b और c के तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो कल मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, इसका सूत्र बताया था -v/a, और यहीं पे ले लेते हैं। दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है अपने पास में c/a। तो अब अपने पास में अल्फा बीटा यानी कि दोनों शून्यक रखने। अब मैंने जो पहले ही कोष्टक में बंद कर दिए वे दो अपने पास में क्या हैं, शून्यक हैं। तो अल्फा का मान यहाँ पे कंटिन्यूटी, अल्फा का मान अपने पास में -√15 प्लस बीटा का मान √15 बराबर, यहाँ पे माइनस है और v का मान यहाँ पे 0। तो 0 के आगे माइनस लगा दो या 0 के आगे प्लस लगा दो, वो हमेशा 0 ही रहता है। तो -0/a का मान कितना है अपने पास में, 1। इसी प्रकार यहाँ पे -√15 अल्फा का मान और बीटा का मान है √15। तो इन दोनों के बीच में गुणा है तो हमें गुणा लगाना है, या इस जगह पर हमने कोष्टक लगाना है।
तो यहाँ पे है √15 बराबर c का मान अपने पास में ऊपर दे रखा है -15 बटे a का मान दे रखा है अपने पास में कितना 1। अब आगे हल करते हैं। ये -√15 और ये +√15, तो एक माइनस का और एक प्लस का, ये अपने दोनों यहाँ पे समान संख्या है, प्लस के और माइनस के, तो ये अपने कट गए। तो हल करने पे क्या आया 0 बराबर, और यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0। इधर जब √15 का गुणा √15 से, यानी समान, √में संख्या समान होनी चाहिए, अगर समान संख्या का समान संख्या से गुणा करते हैं और √15 यानी जैसे √2 बराबर √2 बराबर 2 आएगा, √3 बराबर √3 यानी √3 गुणा √3 बराबर 3 आएगा। तो इस जगह पे √15 का गुणा √15 से करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो किसका आएगा माइनस, क्योंकि माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, बराबर 1 का भाग -15 में देंगे तो -15 आएगा। तो हमें शून्यकों का जो योग किया था वो भी दोनों पक्ष बराबर आए, और शून्यकों का जो गुणनफल किया था वो भी दोनों पक्ष बराबर आए। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल देखते हैं। अब है इसमें पहले का 6वां क्वेश्चन, x² माइनस कोष्टक में √3 + 1 कोष्टक बंद x प्लस √3, x की घात 2, यहाँ पे चर पद है, यहाँ पे अचर पद है। तो इस बहुपद को देखते हैं तो ये भी अपना द्विघात बहुपद है। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो इस बहुपद के भी अपने 2 ही शून्यक निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अपने पास में ये x दे रखा है, इस x का इस कोष्टक के अंदर हमें क्या हो रहा है, यानी कि गुणा हो रहा है। तो इस x का इस कोष्टक के अंदर गुणा करना है, तो इस x को इससे गुणा करेंगे तो इसमें x आ जाएगा, इसको x से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। परंतु कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है, क्योंकि जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये मैंने कल भी बताया था, तो अगर कोष्टक से पहले अगर माइनस का चिन्ह है और हमें कोष्टक हटाना है, कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह और कोष्टक हटाना है, तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये अपने पास में पहले से ही रखा हुआ है x² माइनस का इससे गुणा, यानी -x का इससे गुणा करेंगे तो माइनस के √3x, और -x का गुणा 1 से करेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो x, वैसे हालांकि 1 लिख सकते हैं परंतु x स्वयं में 1 होता है, प्लस के √3। अब अपने पास में 4 संख्या हो गई, तो इन दोनों का और इन दोनों में आपस में दोनों का, इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं और इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी,
इन दोनों संख्याओं में x कॉमन ले लिया हमने, x का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हैं, x इंटू एक्स, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचा x माइनस x का इस संख्या में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचा √3। अब आते हैं हम इन दोनों संख्याओं में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ सबसे पहले। इन दोनों में अगर x यहाँ पे रखते हैं तो इसमें x नहीं है, और अगर यहाँ पे √3 है तो इसको अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी दोनों संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें आपस में कोई संख्या कॉमन हो। जो मैंने कल भी बताया था, जब किसी दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उस जगह पे हमें सबसे क्या लेना है, एक कॉमन लेना है। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो x ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 ही आएगा। अब आगे कंटिन्यूटी, एक कोष्टक में इसको रखना है x माइनस 1, या फिर देख लो ऐसे, इनमें देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में ये संख्या कॉमन है तो इसको पहले रख लो और इनको बाद में रख लो, या फिर इनमें से एक पहले रख लो या इसको बाद में रख लो, या पहले इन दोनों को एक संख्या में रख लो इसको बाद में रख लो, बात एक ही आएगी वो। तो अपने पास में इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x माइनस √3, तो एक तो इनमें से ले लिया हमने x माइनस √3, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यह संख्या तो ये संख्या कट गई, तो क्या बचा x, यहाँ पे चिन्ह माइनस का, इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे तो ये कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा -1। अब आगे हमें शून्य ज्ञात करने, तो इसके बराबर भी हमें 0 रखना है और इस संख्या के बराबर भी हमें 0 रखना है। तो x माइनस √3 बराबर 0, या x माइनस 1 बराबर 0। कंटिन्यूटी, इस संख्या को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे माइनस की है, हमें शून्य ज्ञात करने, x के 2 मान ज्ञात करने, तो इस संख्या को हमें इधर ले जाना पड़ेगा। अब इसको इधर ले जाने पर यहाँ पे माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी, और ऐसे ही इसी प्रकार इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस की हो जाएगी। तो क्या आया यहाँ पे, x बराबर √3, या x बराबर इसको इधर लाएंगे तो 1। तो ये अपने पास में 2 शून्यक आ गए। अब दोनों शून्यक आ गए, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों शून्यक सही आए या गलत आए। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसमें जांच। तो जांच के लिए यहाँ पे देखते हैं, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो इन तीनों की तुलना हमें अपने बहुपद से करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x² है, अपने पास में x² है, यहाँ a है तो a की जगह पे यहाँ पे कितना माना जाएगा, 1। वो पहले बताया था, अगर यहाँ पे 2 है तो a का मान 2, अगर यहाँ पे 3 है तो a का मान 3। तो इसलिए a बराबर कितना आया अपने पास में, 1,
यहाँ पे x है, x को छोड़कर यहाँ तक की जो संख्या है वो संख्या v का मान माना जाएगा। तो v बराबर कितना है उसमें, यहाँ तक की संख्या, तो कोष्टक में √3 + 1 कॉमा। अब ये जो लास्ट में है अपने पास में ये अचर पद है, तो अचर पद का मान यानी c का मान कितना है इसमें, √3, तो c बराबर √3। अब फटाफट आगे इसको एल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a, और यहाँ पे एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से पक्ष बराबर देखते हैं। तो एल्फा बीटा हमने पहले ही कोष्टक में बंद कर रखे हैं, ये एल्फा है और ये बीटा है, और ए बी सी के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो एल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान 1 बराबर, यहाँ पे माइनस, अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या कर देते हैं प्लस, तो v का मान सीधा सीधा आ जाएगा √3 + 1, और नहीं तो यहाँ पे हमने माइनस रखा है, कोष्टक लगाना है और फिर इसको रखना है। जब कोष्टक हटाने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा करो, माइनस और माइनस प्लस, तो ये तो प्लस हो गया, b का मान सीधा कितना आ गया, √3 + 1 अपॉन कितना, a का मान 1। ऐसे यहाँ पे एल्फा का मान √3 गुणा बीटा का मान 1, तो कितना आया, √3 × 1 बराबर, यहाँ पे c का मान कितना है, √3 बटे a का मान कितना है, 1। ये जो कि त्यों रहेगा, √3 + 1 बराबर 1 का इसमें भाग देंगे, यानी 1 का इस संख्या में भाग देंगे तो इतना ही आएगा, √3 + 1। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि दोनों पक्ष समान हैं। अब यहाँ देखते हैं, √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 बराबर 1 का भाग √3 में देंगे तो √3। तो अपना पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन था, जो पहले जैसे हुए थे उसी तरीक़ा से हमने ये सवाल किया है। अब इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अब अपनी दूसरे क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में बहुत सरल सवाल है। द्विघात बहुपद में अपने पास में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, और हमें उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, जिसमें अपने पास में शून्यकों का योग कॉमा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इन दोनों की सहायता से
इन दोनों की सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इन दोनों की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो इसका हमें पहले सवाल लेना है नंबर 1 कि शून्यकों का योग दे रखा है अपने पास में -3 कॉमा और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। इन दोनों संख्याओं से हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो मैंने जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी उस समय द्विघात बहुपद का हमने एक सूत्र बताया था जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तब वो सूत्र चलता है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग है, तो इसको हमें शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है, तो इसको हमें अल्फा बीटा ले सकते हैं। तो अपना बिल्कुल सरल सा सूत्र हो गया। द्विघात बहुपद अगर हमें ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। ये अपने पास में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा का मान -3 रख दिया, कोष्टक बंद। यहाँ पे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 2। आगे चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब हमें इस कोष्टक के अंदर गुणा करना है, यानी कि कोष्टक को हटाना है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 3 का गुणा एक्स करना है तो कितना आ गया? 3x प्लस कितना? 2। और ये अपने पास में इसका द्विघात बहुपद आ गया, जो बिल्कुल सरल विधि है जिसको एक बार में ही बच्चे समझ जाते हैं। अब इस जैसे ये सवाल है इसी तरीका से इसमें कुछ अन्य सवाल और दे रखे हैं। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, √2,1/3। तो अब पहले इनको समझे करो कि जो √2 है कॉमा 1/3 है, यानी कि √2 है शून्यकों का योग कॉमा 1/3 है शून्यकों का गुणनफल। तो अपने पास में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और केवल हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसका सीधा सा बात है कि हमें वो सूत्र याद रखना है। तो पुनः दोबारा सूत्र को लेते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे एल्फा इंटू
बीटा। अब केवल हमें इस पे मान जमाने, तो बराबर के नीचे बराबर लेंगे। सबसे पहले अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2, कोष्टक बंद। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है अपने पास में 1 कितना 3, बराबर लगाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस इसका गुणा इससे करना है तो अंडर रूट कितना आएगा 2x प्लस कितना 1/3। चाहे तो हम इसी जगह पे छोड़ सकते हैं, परंतु यहाँ पे 3 का लेस है तो 3 को इसमें से हटाएंगे, इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे तो अपने पास में आ गया। या इसमें हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, लघुत्तम, बराबर 0 लगा के बजगुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो लघुत्तम लेके देखते हैं। यहाँ पे कितना रखना है लघुत्तम 3, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 1 रखना है, इसके नीचे हमें 1 रखना है। यहाँ पे 3 है तो 1 1 और 3 का जो लेस है वो 3 है। जैसे हमने यहाँ पे 1 रख लिया, यहाँ पे भी हमने 1 रख लिया। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आया अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अब हमें इसका बहुपद निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें 0 करना है तो इसका गुणा 0 हो जाएगा, ये सीधा सीधा अपना ये बच जाएगा। तो कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस कितना 1। ये अपना द्विघात बहुपद आ गया। तो प्रश्न संख्या अपना जो दूसरा सवाल था वो इसी तरीका से होगा। अब अपनी इस 3.1 प्रश्नावली में 3.1 प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 3, अपने पास में द्विघात बहुपद f कोष्टक में x बराबर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k दे रखा है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये अपने पास में दे रखा है, कॉमा यहाँ पे दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा है 40। शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40। तो देखो बोर्ड एग्जाम के अनुसार बढ़िया सवाल है। अब तक के सवालों में थोड़ा सा विशेषकर इस सवाल पे ध्यान देना है। द्विघात बहुपद f कोष्टक में x बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k दे रखा है, तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने सवाल में शून्यकों के वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा है 40। तो सबसे पहले यहाँ पे a b c का मान ज्ञात करेंगे।
तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करनी है। यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक रहेगा ए का मान। ए बराबर कितना रहेगा 1, कॉमा यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे 8x है, तो x से x हटाओ, b का मान कितना है -8, v बराबर -8। यहाँ पे c है, यहाँ पे k है, और यानी c अचर पद है, तो k भी यहाँ पे अचर पद रहेगा। तो c बराबर कितना दे रखा है k। कंटिन्यूटी यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं, बराबर आएगा अपना -v/a, और यहाँ पे एल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा c/a। यहीं पे आगे बढ़ा लो। माइनस माइनस प्लस, तो v का मान कितना हुआ 8, और a का मान कितना हुआ 1, बराबर आगे बढ़ाएंगे तो 1 का भाग 8 में देंगे तो कितना आया 8। ऐसे ही c का मान कितना है इसमें k, तो k लिख दिया हमने, बटे a का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया। 1 का भाग k में देंगे तो कितना आएगा k। तो प्रश्न संख्या दोबारा देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है, कॉमा शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। तो इस 40 की सहायता से, यानी शून्यकों के वर्गों की सहायता से हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो अब तक तो हमने पहले जैसे सवाल किए थे उसी तरीक़ा से हमें ज्ञात करना है। a का मान, b का मान, c का मान। हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, यहाँ अल्फ़ा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों निकाले। तो अब हमें पुनः इस सवाल को यहाँ पे लाना है। पुनः शून्यकों के वर्गों का योग, यानी कि शून्यक जो अपने माने थे हमने अल्फ़ा और बीटा, तो शून्यकों के वर्ग, तो अल्फ़ा का स्क्वायर योग के लिए हमें क्या लगाना है प्लस, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 40। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। तो इस जगह पे हमें ये आया है। अब हम एक सूत्र बताते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने सबने पढ़ा है कि जब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार प्लस में और एक बार किस में रखते हैं माइनस में। ऐसे ही इस जगह पे आया अपने पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये अपना सूत्र नहीं है पर बनाया हुआ है। जब इस स्थिति में आ जाता है तो a प्लस वी का होल स्क्वायर, तो हमें किस में रखना है a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में रखना है। ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आता है तो बराबर हमें a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में, और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस सवाल को यहाँ पे इस स्थिति में खोलेंगे। कंटिन्यूटी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हमें इसमें खोलना है। तो क्या आएगा अल्फ़ा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है अपने पास में 40। आगे कंटिन्यूटी, हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रखा है 8, तो यहाँ पे हमें कितना रखना है 8। 8 का क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 अपने पास है ये, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान हमने क्या निकाल रखा है के, तो यहाँ पे हम के रख देंगे बराबर कितना 40। आगे 8 का वर्ग 64 माइनस 2k बराबर कितना है 40। तो अपने पास में ये स्थिति आ गई है, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आगे सवाल को बढ़ाता हूँ। कंटिन्यूटी, इस 64 का पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास में ये बच जाएगा माइनस के 2k बराबर 40 पहले से ही दे रखा है अपने पास में। 64 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो जो प्लस का था वो किसका आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे कंटिन्यूटी माइनस 2k बराबर ये प्लस के और ये किसके माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के कितना आया 24, माइनस से माइनस काट लो तो के बराबर कितना आएगा 24/2, और आगे के बराबर कितना आ जाएगा 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीक़ा से अपना 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें अपने पास में द्विघात बहुपद f कोष्टक में x इतना दे रखा है और शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है। क्योंकि इन दोनों की सहायता से हमें k का मान ज्ञात करना है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुलना करके हमने ABC के मान ज्ञात करे थे। यहाँ पे हमने शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, और ये दोनों ज्ञात करने के बाद में हमने जो यहाँ पे दे रखा था शून्यकों के वर्गों का योग, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे अगर a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होता तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, परंतु यहाँ पे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर में दे रखा है। तो मैंने इसका सूत्र बताया था यहाँ पे पहले से, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने जो यहाँ पे लिख दिया है बराबर कितना है 40। अब इसका मान हमने यहाँ पे से लिया है उठा के, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना k बराबर कितना 40, 8 का वर्ग 64 माइनस 2k बराबर कितना 40, और जो हमने यहाँ पे पक्षांतरण करके k का मान 12 निकाल दिया है। तो ठीक है बच्चों, कल आगे 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।